हे एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एलियन डिक्शनरी। सो मैं इस प्रॉब्लम को देख रहा था एंड ये एक लिट कोड गिग्स फॉर गिग्स हार्ड प्रॉब्लम है एंड काफ़ी कंपनीज में पूछी भी गई है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो रूम, वॉलमार्ट एंड गूगल। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है टोपोलॉजिकल सॉर्ट से रिलेटेड। सो आज इस प्रॉब्लम को देखते हैं। Given a sorted dictionary of alien language having some word, dict and k starting alphabet of the standard dictionary, find the order of the characters in alien language. सो बेसिकली इसमें है क्या कि एक हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए हुए एंड दे आर बेसिकली सॉर्टेड। नाउ ये जो वर्ड्स हैं सॉर्टेड तो हैं बट किसी और लैंग्वेज में है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, सपोज मैं अगर यहाँ पे कुछ वर्ड्स लेता हूँ एंड अगर मैं कहूँ कि इनको सॉर्ट करना है तो आप कैसे सॉर्ट करोगे? सबसे पहले आ जाएगा अभिजीत, देन अमन, देन शिवम, देन शिवानी। ओके। सो ये सॉर्टेड ऑर्डर है ना। ये सॉर्टेड ऑर्डर क्यों है? बिकॉज अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो हमारा ऑर्डर होता है वी बिलीव कि ए बी सी, जो हमारा ऑर्डर होता है वी बिलीव ए बी सी डी ई एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके। सो ये हमारा ऑर्डर होता है। वी वांट कि ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी बाद में, सी उसके बाद में, डी उसके बाद में। तो इसी टाइप से हम जब यहाँ पे देखते हैं तो मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ कि इसमें पहला वर्ड ऐसा है, इसमें ए है, तो ए जिसमें पहला वर्ड है वो पहले आएगा। नाउ इसमें अमन में और अभिजीत में पहला वर्ड सेम है, पहला करेक्टर सेम है, दूसरा करेक्टर एम और बी डिफरेंस है, तो बी छोटा है तो बी पहले आएगा, इसलिए अभिजीत पहले आएगा। तो इसलिए हमने इसको ऐसे सॉर्ट किया। ठीक है। नाउ यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, बी ए, ये सॉर्टेड तो हैं बट अब इनके में जो है बी पहले आएगा या ए पहले आएगा वो हमें नहीं पता। वो हमें पता करना है कि कैसे पहले आएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं मान लो यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बी ए और ए बी सी डी, तो पहला कैरेक्टर इसमें बी है और इसमें ए है। नाउ बी ए पहले आ रहा है, इसका मतलब इनकी लैंग्वेज में बी छोटा है। ठीक है। तो हमें ये ऑर्डर, यही ऑर्डर पता करता है। तो हम ये ऑर्डर कैसे पता करेंगे? एक ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है। तो हमने ये कॉपी कर लिया और ठीक है, ये पेस्ट यहाँ पे डाल दिए सारे वर्ड। ठीक है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि बी जो है वो पहले आएगा। ठीक है। तो बी लिया, ए लिया, बी से बी पहले आएगा तो बी के बाद हम ए पे जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद इसमें और इसमें देखते हैं, ए और ए सेम है, बी सेम है, सी सेम है, डी पहले है, डी और ए है, तो ये वाला वर्ड पहले आ रहा है, यानी डी पहले आएगा ए से। तो डी हमने यहाँ पे चलो लगा दिया कि डी ए से पहले आएगा। ठीक है। डी और बी में हमें रिलेशन नहीं पता तो हम नहीं लगाएंगे, तो हम डी से ए पे जाएंगे। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ए और सी। तो ए पहले आ रहा है सी से, तो यहाँ पे हम सी आ गया। ठीक है। नाउ सी और सी, ए, बी और डी, बी जो है वो डी से पहले आ रहा है। तो अभी तक हमें बी और डी में रिलेशन नहीं पता था बट अब हमें पता है कि बी जो है वो डी से पहले आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बी बनाया, ये लगा दिया और ये उड़ा दिया। ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर है। अगर हम सही से ऑर्डर देखें तो इनका ऑर्डर क्या हो गया? इनका ऑर्डर हो गया बी डी ए सी। ये इनके में सॉर्टेड ऑर्डर, जैसे अपने में ए बी सी डी होता है तो इनके में जो सॉर्टिंग है वो बी डी ए सी है और हमें यही ऑर्डर पता करना है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये लोग बी डी ए सी ही बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये सही है। अब ये ऑर्डर निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें ये ना ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है तो हमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये प्रॉब्लम मैं लीड कोड पे भी देख रहा था, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है बट लीड कोड पे ये पेड है, इसलिए हम इसे गिग्स फॉर गिग्स पे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसे ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम एजेस बनाएंगे। ठीक है। तो हमने एक एजेस नाम का एरे ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम ये सारे वर्ड्स को कंपेयर करेंगे। तो फॉर वर्ड इन वर्ड्स, देन फॉर कैरेक्टर। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ वर्ड्स -1, क्योंकि हमें पहला और उसके बाद वाला कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो वर्ड 1 हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड्स आई, और जो वर्ड 2 हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड्स i+1। ठीक है। ये हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, जे हमने ले लिया 0, वाइल जे लेस देन लेंथ ऑफ इन दोनों में जिसकी मिनिमम लेंथ है। ठीक है। तो मिनिमम ऑफ लेंथ एंड लेंथ, तो लेंथ ऑफ वर्ड 1 एंड लेंथ ऑफ वर्ड 2। ठीक है। ये हो गया, जे प्लस बराबर हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है। नाउ क्या होगा, अगर
जो वर्ड 1 का जे जो है अगर इससे कम है, ठीक है, बेसिकली लेस देन इक्वल टू है, इसको बराबर मान लेते हैं कि अगर बराबर है वर्ड 1 का और वर्ड 2 का जे अगर जो बराबर है, इसका मतलब हमें आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे, जे प्लस बराबर 1 कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे कि अब हमें पता है कि वर्ड 1 पहले बराबर तो नहीं है, यानी जो वर्ड 1 वाला जे है वो छोटा ही होगा, तभी वो पहले आया है। तो क्या करेंगे, वर्ड 1 के जे से वर्ड 2 के जे पे एक एज जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एज डॉट अपेंड, एक हमने टपल अपेंड किया, तो हमने ये एक एज बना दी वर्ड 1 से वर्ड 2, ठीक है, और हमने जे प्लस बराबर कर दिया, और हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि बी ए से छोटा है ये वाला, तो बी पहले आएगा, तो आगे के जो कैरेक्टर है उनको कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमने ये बना दिया, अब ये हमारी सारी एजेस बन गई। अब हमारी सारी एजेस बन गई तो इनको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। एंड हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी जस्ट फॉर सैम्पल कि हमारा प्रोटोटाइप चलता रहे। इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, ठीक है, रॉन्ग आंसर आ गया, बट ये हमारा प्रिंट हो गया। तो बी से एक एज है, डी से ए से सी और बी से डी, ये हमारी एजेस आ गई, ठीक है ना। वो जब हमारी सारी एजेस आ गई तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में जो हमारा होता है कि इन डिग्री की एक डिक्ट बना लेंगे और एक एडजेसेंसी लिस्ट की डिक्ट बना लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ फॉर जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होंगे, इन कैरेक्टर्स को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो डाल देंगे, इसमें इन दोनों को इनिशलाइज कर देंगे। तो फॉर वर्ड इन वर्ड्स, फॉर सी इन वर्ड, सी मीन्स कैरेक्टर, इन डिग्री 0 हो गई, एडजेसेंसी लिस्ट जो हो गई वो एक एम्प्टी एरे हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा क्या होगा, अब हम इन डिग्री डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम द एजेस से, तो फॉर ए कॉमा बी इन एजेस। अब जब ए से बी पे एज जा रही है तो बी की इन डिग्री बढ़ेगी, ठीक है, जैसे हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में पहले डिस्कस किया था, पुरानी वीडियो का लिंक ऊपर मिल जाएगा आपको। और तो हम क्या करेंगे, बी की इन डिग्री बढ़ा देंगे, तो हमने बी की इन डिग्री बढ़ा दी, इन डिग्री बी प्लस बराबर 1, और ए का हम ए की एडजेंसी लिस्ट में बी डाल देंगे क्योंकि हम ए से बी पे जाएंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएगी। ये हो गया। नाउ अब हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है, तो हम टोपोलॉजी सॉर्ट के लिए हमने स्टैक ले लिया, एक रिजल्ट ले लिया, ठीक है, स्टैक को इनिशलाइज करेंगे फॉर सी इन डिग्री, जितनी भी इन डिग्रीज हैं, इफ इन डिग्री ऑफ सी इक्वल टू 0, तो इसको स्टैक में डाल देंगे। नाउ वाइल स्टैक, जब तक स्टैक रहेगा उसमें वर्क करेंगे। अब क्या होगा स्टैक में, स्टैक से कैरेक्टर लिया निकाला, स्टैक डॉट पॉप, इसको रिजल्ट में डाला, फॉर एडजेसेंट इन एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ सी, इन डिग्री माइनस कर देंगे एक, इन डिग्री माइनस कर, अब अगर इन डिग्री जो है वो इसकी 0 बन गई होगी तो इसको भी हम स्टैक में डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया। नाउ हमारा जो ऑर्डर है, अब जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा पूरा आ जाना चाहिए। अब ये ऐसा हो सकता है कि क्या पता कहीं पे रिजल्ट पॉसिबल ना हो, क्योंकि जो ऑर्डरिंग इन्होंने दी हुई है वो खुद ही इनवैलिड हो, तो उसमें क्या होगा कि रिजल्ट में पूरा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, इफ लेंथ ऑफ द रिजल्ट इक्वल टू जो उन्होंने के दिया हुआ है कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर हमें सबका ऑर्डर मिल गया है तो वेल एंड गुड। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जो रिजल्ट है उसको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं, एंड ट्रू टू, ये हमारा बढ़िया चल रहा है, ठीक है।
तो अब हम दोबारा देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या किया स्टार्टिंग से। ये हमें पता ही है कि हमने ग्राफ बना लिया था, और ग्राफ बनाने के बाद हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट की तरह प्रोसेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एजेस निकाली, तो हमने क्या किया, हमने हर वर्ड को नेक्स्ट वर्ड से कंपेयर किया और चेक किया कि जो कौन सा कैरेक्टर है वो डिसाइडिंग कैरेक्टर है, जिसकी वजह से वर्ड का ऑर्डर डिसाइड हो रहा है, और उस कैरेक्टर की वजह से हम पता लगा लेंगे कौन सा कैरेक्टर पहले आ रहा है इनकी ऑर्डरिंग में। तो हम वो एक एज बना देंगे। तो हमने यहाँ पे एक एज बना दी। उसके बाद जो भी हमारा वर्ड था, हमने सारे वर्ड और उनके कैरेक्टर प्रोसेस करके इन डिग्री वाले हैश मैप को, इन डिग्री वाले डिक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। सबकी इन डिग्री इनिशियली 0 होगी और सबकी एडजेसेंसी लिस्ट इनिशियली एम्प्टी एरे होगी। उसके बाद हमने सारी एजेस को प्रोसेस किया इन डिग्री, टोटल इन डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे सबकी इन डिग्री 1 1 है, हो सकता है किसी में कम ज़्यादा भी हो, तो सबकी इन डिग्री डिटरमाइन करने के लिए हमने यहाँ पे ये प्रोसेस कर लिया। उसके बाद नॉर्मली हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट में करते हैं, जिसकी भी इन डिग्री 0 होगी उसको इनिशियली स्टैक में डाल देंगे, और उसके बाद तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता। हर बार हम क्या करेंगे, स्टैक से एक एलिमेंट निकालेंगे, वो हमारे रिजल्ट में चला जाएगा जो बेसिकली ऑर्डर होता है। और जो स्टैक से एलिमेंट निकाला है, पॉप किया है, उस एलिमेंट के जितने भी एडजेसेंट होंगे उनकी इन डिग्री एक माइनस कर देंगे, क्योंकि एक डिपेंडेंसी अब कम हो रही है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर वीडियो वाले लिंक में मिल जाएगा। देन जिसकी भी इन डिग्री 0 हो गई उसे वापस स्टैक में डाल देंगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम डीएफएस में चल रहे हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट प्रोसेस हो रहा है डीएफएस वे ऑफ द ग्राफ। एंड में हमें टोटल ऑर्डर सबका मिल जाना चाहिए। अगर किसी का ऑर्डर नहीं मिला बाई चांस की, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, फॉल्स आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। तो अगर सबका ऑर्डर नहीं मिला, कुछ मिसिंग है कि कुछ सर्कुलर डिपेंडेंसी आ रही है, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हमें पता है कि ये केवल डैग पे चलता है। तो अगर ग्राफ जो ये बना है, डिपेंडेंसी बनी है, वो अगर साइक्लिक है तो सारे नोड प्रोसेस नहीं होंगे, एंड रिजल्ट में कुछ ना कुछ कम नोड्स आएंगे। जितने भी यहाँ पे 9 है ना, तो 9 नहीं आएंगे, कम आएंगे। इसीलिए हम चेक करेंगे अगर ये बराबर है तो ही हमारा रिजल्ट वैलिड है। और हमने इनको एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली ज्वाइन कर दिया और रिटर्न कर दिया, अदरवाइज एम्प्टी एरे। तो ये हमारा क्लियर हो गया। और ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपनी में पूछा गया है। एंड दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरा सही लगा हो तो आप अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो ताकि मैं ओवर द टाइम इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।